हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज की इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे किसी भी पेमेंट से या किसी भी लोन अमाउंट से ड्यूरेशन वैल्यू कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो एक गुड्स है जिसका प्राइस 5 लाख रुपीस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है, ड्यूरेशन इसका 3 ईयर है, ड्यूरेशन इसका 3 ईयर है। तो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ड्यूरेशन इसका, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं कि ड्यूरेशन इसका क्या है। हमने यहाँ पर एक पेमेंट का फार्मूला लगाया हुआ है, मैं इसको पहले 3 कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पेमेंट का फार्मूला लिखता हूँ। इक्वल पी एम टी टाइप कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12 कॉमा एन पर मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया। 12 मीन्स 12 मंथ कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू के बाद उसके डाउन पेमेंट हमारे पास नहीं है, 0 हम कर देंगे उसको और इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा एक महीने का इंस्टॉलमेंट आएगा 17,088 रुपये 81 पैसे आएगा। तो इस तरह से हमने पेमेंट का फार्मूला निकाल रखा है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए हम जो इसका फार्मूला देंगे इक्वल एन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14% है, डिवाइडेड बाई 12 करूँगा, डिवाइडेड बाई 12 कॉमा पेमेंट क्या है, पेमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और हमारे पास डाउन पेमेंट नहीं है तो मैं डाउन पेमेंट को 0 करूँगा और यहाँ से मैंने 0 में से एंड ऑफ द मंथ और उसके बाद एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 36। तो इस प्रकार से हमारा ड्यूरेशन क्या हो गया है, आ गया है। दूसरे में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी गई है, किसी लोन अमाउंट में, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, इक्वल पी बी टाइप कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे कॉमा ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाई 12 और फिर कॉमा पेमेंट क्या है, पेमेंट हमारा ये है कॉमा और हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, फिर कुछ फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है, 0 में एंड ऑफ द मंथ और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखो आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, 5 लाख रुपए आ गया है। सेम ऐसे हम आगे देखेंगे कि जो हम अगर हमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख का मंथली क्या आएगा मैं उसको देखूंगा। इक्वल रेट फिर उसके बाद एन पर ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाई 12 मीन्स इसका जो है 36वां भाग 12। फिर उसके बाद पेमेंट क्या है, एक महीने का पेमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। फिर उसके बाद कॉमा कर दिया, फ्यूचर वैल्यू भी कुछ नहीं है, कॉमा लिख दिया, 0 एंड ऑफ द मंथ और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा रेट है एक महीने का 1.17% आ गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको प्राइस दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और ड्यूरेशन दिया गया है, तो अगर आप किसी भी लोन अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। लिखेंगे इक्वल FV फ्यूचर वैल्यू टाइप कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाई 12 फिर उसके बाद क्या है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 5 लाख रुपीज़ है कॉमा और 0 एंड ऑफ द मंथ एंटर कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया है, 7,59,133 रुपये। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि रेट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू और ड्यूरेशन वैल्यू को कैसे हम पेमेंट के फार्मूले में, स्टैटिक फार्मूले में कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।